जहां पूरे देश में महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार चरम पर है, जहां हर कोने कोने से रेप और तेजाब फेंकने की जैसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, उसी बीच महिलाओं की और कन्याओं की अहमियत को दर्शाते हुए श्री हनुमान भक्त मंडल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म को निभाते हुए हर जात पात से ऊपर उठकर बिना भेदभाव किए हुए एक ऐसा काम किया गया जिसको समाज की सख्त जरूरत है। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो वहां पर एक लाइन जरूर कही जाती है हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, और वो ये है कि जहां नारी का पूजन होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसी तर्ज पर नवरात्रों में भी कन्या पूजन होता है। इसी रीति रिवाज को निभाने की कड़ी में श्री हनुमान भक्त मंडल की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 500 कन्याओं को एक साथ एक जगह पर भोजन कराया गया। हनुमान भक्त मंडल में आयोजकों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ तो महिलाओं का शोषण हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसे आयोजन किस तरह से समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। जिस तरह से आज 500 कन्याओं को भोजन कराया गया, उनका पूजन किया गया, आज के समाज में जिस तरह से विकृतियां बढ़ती जा रही है, इस तरह के आयोजन की ज़रूरत आपको कितनी ज़्यादा महसूस होती है, जिससे कन्याओं को, महिलाओं को जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त समाज में बढ़े, संस्कार बढ़े। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हम हमारे भूमि को भी भारत भूमि बोलते हैं, माँ बोलते हैं। हमारे देश को हम पिता समझते हैं क्योंकि उसने हमें ओढ़ रखा है। तो जब हम इन सबको देवताओं के रूप में मानते हैं तो क्यों ना हम हमारी बच्चियों को भी देवियों का दर्जा देकर उन्हें कन्या जैसा कि मानते हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है, कन्या मानते हैं लेकिन अष्टमी नवमी के दिन तो बहुत कन्या पूजन किया जाएगा। उसके बाद फिर जैसे वक्त निकलता जाता है वही समाज की दुर्दशा देखने को मिलती है। तो मेरा आग्रह यही है कि क्यों ना हम हमारे समाज में इन जो कन्या भ्रूण हत्या है, आजकल बहुत सारे आप केसेस देख रहे हैं, ज़्यादा उल्लेख करना मुझे नहीं लगता ठीक है, पर आप सभी जानकार हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि आज के समय पर कन्या पूजन का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं चाहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति कन्या पूजन में सम्मिलित हों और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित करें कि कन्याएं जो हैं और महिलाएं उनके साथ में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। श्री हनुमान भक्त मंडल की तरफ के आयोजकों की तरफ से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। आइए जानते हैं क्या है उनके आयोजकों का कहना। सर, हिंदू धर्म के अनुसार कन्या पूजना और कन्याओं को प्रसादी खिलाना एक तरह से एक अच्छा रिवाज माना जाता है, लेकिन इतने बड़े सामूहिक रूप से उसका आयोजन करना किस तरह से हमारी संस्कृति को और बढ़ाएगा, और आज आप इस कार्यक्रम में किस तरह से एक पॉजिटिव वातावरण देख रहे हैं संस्कृति को बढ़ाने के लिए? सर, निश्चित रूप से श्री हनुमान भक्त मंडल ने जो प्रोग्राम की रूपरेखा गत 2 साल से बना के रखी है, उसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इतने बड़े सामूहिक रूप से ये लोग कन्या पूजन करते हैं, इससे बहुत बढ़िया मैसेज आएगा और ये अपने संस्कारों के अनुरूप है। नव युवकों में इस चीज़ का संचार होगा कि आज कन्या पूजन माँ जगदम्बा का रूप है। 9 दिन तक कन्याओं का पूजन होता है और मॉडर्न टाउन वालों ने बहुत अच्छी पहल की है कि आज 2 साल से ये लोग कंटिन्यूटी में ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं को 500-700 जितनी भी कन्याएं होती है उनको सबको बुला के सामूहिक भोजन कराना, उनका पूजन करना और उनको माँ जगदम्बे के रूप में उनको स्वीकार करके उनका पूजन करना, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन चीज़ों से आगे की पीढ़ियों को एक सीख मिलती है कि जो भी कन्याएं हैं उनको अपन उस दृष्टि से देखें। और मैं चाहूँगा कि हर रोज़ नवरात्रों में जैसे कन्याओं का पूजन किया जाता है, उसी हिसाब से हर रोज़ अपने मन में ये सोच रखें कि वही दृष्टि रहे जो नवरात्रों में रहती है। एक तरफ सर जयपुर में एसिड अटैक जैसी घटनाएं हो रही है जो बहुत ही दुखद है, तो क्या मानते समाज की तरफ से जब ऐसे मैसेज जाएंगे
तो क्या कन्याओं के लिए एक पॉजिटिव वातावरण जो है वो बनेगा, और इस तरह का माहौल जो चल रहा है अभी समाज में, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, लगातार विकृतियाँ हो रही है, वो उसमें कमी आएगी? जी सर, निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि संस्कार तो परिवार से ही मिलते हैं, और जब ऐसे माहौल को देखेंगे तो उनका नेचुरल है कि उनका स्वभाव परिवर्तन होगा। कुछ असामाजिक तत्व हैं उनमें सुधार आएगा, उनमें कमी होगी। हनुमान भक्त मंडल की विजन है कि आने वाले वक्त में ऐसे कार्यक्रम को और भी ज़्यादा इलाकों में किया जाए और भी बढ़ावा दिया जाए। उस विजन में, उस मिशन में आप लोग किस तरह से साथ रहेंगे हमेशा? हम चाहेंगे कि आगरा रोड के हर कॉलोनी में, हर एरिया में, विशेषकर साल में 1-2 बार कन्याओं का विशेष पूजन हो और सामूहिक रूप से, बड़े रूप से हो। उससे अच्छा मैसेज जाएगा समाज के प्रति भी और अदर समाज के प्रति भी। मैं शंकरलाल शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई, आगरा गोंदिया रोड, जयपुर से। हमारे समाज में सामंजस्य बैठाने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों का होना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है इस आयोजन में आए मुख्य अतिथि की राय। इतना बड़ा सामूहिक कन्या पूजन जो हुआ है, उससे समाज में एक कितना बड़ा मैसेज जा रहा है, और आज आप बतौर मुख्य अतिथि इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, इस पहल को किस तरह से देख रहे हैं? ये कन्याओं की जो पूजा कर रहे हैं, ये हनुमान भक्त मंडल ने जो पहल करी है, कन्याओं की पूजा करना। कन्याओं की पूजा करना मतलब औरतों की इज्जत भी करना। आजकल आपको पता है दुनिया भर के भ्रूण हत्या, बेटी पैदा होने के बाद में भी मार देते हैं दरिंदे लोग। इससे एक जो कन्याओं की जो पूजा करता है, औरत की जो पूजा करता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इससे समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। दरिंदे लोग भी देखेंगे कि यार औरतों की ये मतलब पूजा हो रही है, बच्चियों की पूजा हो रही है। और ऐसे ही प्रत्येक कॉलोनी में ये धीरे धीरे बढ़ावा हम करते जाएंगे और अच्छा मैसेज पब्लिक में जाएगा और आप सबको, अपन सबको अच्छा भी लगेगा और इस पे पूर्णतः रोक भी लगेगी। मुकेश मीणा। इस कार्यक्रम के आयोजकों का मानना है कि जब हम बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा, और इसी सोच के साथ वो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जहां पर जात पात से परे होकर समाज को सनातन धर्म की राह पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर काम किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है इनके कार्यकर्ताओं का कहना। हम मतलब हमारे जो समाज के लोग हैं, अगर ये हम लोग ये भावनाएं रख लें कि हमारी जो कन्याएं हैं, माताएं हैं, ये साक्षात देवी दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का स्वरूप है, और जहाँ इनकी पूजा होती है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं, तो हमें कोई पूजा और दूसरा मंदिर और ये सब जाने की, इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम लोग इन देवियों को, इन कन्याओं को साक्षात लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का रूप मान लेंगे तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है कि ये सभी कन्याएं हैं, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो इनका पूजन हमेशा होता रहना चाहिए। साल में सिर्फ 2 दिन ही नहीं, मैं तो ये संदेश सभी को देना चाहूँगा कि हर घर में जहाँ भी कन्या है, माता हैं, बहनें हैं, उन्हें आप पूजन करें, उनका सम्मान करें, तो अपने आप ही समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। डॉक्टर राकेश कंडेलवाल, मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर। तो समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले हमको सुधरना होगा, तब जाकर समाज सुधर पाएगा। और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ऐसी शिक्षाएं और संस्कृति ट्रांसफर हो सके। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन, मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा। और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी।
इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप। और ये सब कुछ मिलेगा UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की B.Voc डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।